हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 6 द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रेटिगन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। फ्रैंक इज ए यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived, and Frank finds Taplow waiting. ये जो है ब्राउनिंग वर्जन एक एक्सर्प्ट है, छोटा सा पार्ट है एक बड़े नाटक का। सीन जो है वो एक स्कूल का है। फ्रैंक एक जवान और क्रॉकर हैरिस एक मिडिल एज मध्यम आयु के 40 से 50 के बीच में। बोथ आर मास्टर्स, दोनों अध्यापक हैं। टेप्लो इज़ ए बॉय ऑफ 16। टेप्लो 16 ईयर्स का एक लड़का है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है क्रॉकर हैरिस के लिए। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी तक आए नहीं हैं। और फ्रैंक टेप्लो को वेट करते हुए वहाँ देखता है, इंतजार करते हुए वहाँ पर देखता है। फ्रैंक, डू आई नो यू? फ्रैंक कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टेप्लो कहता है, नो सर, नहीं सर। फ्रैंक, व्हाट इज़ योर नेम? फ्रैंक कहते हैं, आपका नाम क्या है? टेप्लो कहता है, टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गेदर। फ्रैंक कहते हैं, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गेदर। फ्रैंक कहता है, टेप्लो, नहीं, मैं जानता हूँ तुम एक साइंटिस्ट भी नहीं हो, तुम साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हो। फिर टेप्लो कहता है, नो सर, आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ यू हैव गॉट माई रिव्यू ऑल राइट। टेप्लो कहता है, नहीं सर, मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ, आई कैंट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, मैं अगले टर्म तक साइंस नहीं ले सकता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। इफ़ आई हैव गॉट माई रिव्यू ऑल राइट, यदि मेरा रिजल्ट ठीक ठाक रहा तो मैं अगली बार साइंस ले लूँगा। Frank, don't you know if you have got your remove? Tableau, no sir, Mr. Cocker Harris doesn't tell us the result like the other masters. फ्रैंक कहता है, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है? क्या तुम्हें अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिला है? टेप्लो कहता है, नो सर, मिस्टर कॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर। मिस्टर कॉकर हैरिस दूसरे अध्यापकों की तरह हमें रिजल्ट नहीं बताते हैं। फ्रैंक, वाई नॉट? टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। फ्रैंक कहता है, क्यों, ऐसा क्यों? टेप्लो कहता है, सर आप जानते हैं वो जो है अन्य की तरह नहीं है, अन्य टीचरों की तरह वो नहीं है। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। फ्रैंक कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक नियम होना चाहिए रिजल्ट के विषय में कि रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाए हेड मास्टर के द्वारा आखिरी टर्म के डे पर। टेप्लो, यस, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट? टेप्लो कहता है, हाँ सर, मैं भी ऐसा मानता हूँ, लेकर इस पे कौन ध्यान देता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक, आई डोंट, मैं नहीं मानता, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरिया, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? Frank, I don't admit, but that's no criterion, so you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? Frank कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नियम भी नहीं है, इसलिए तुम्हें जो है कल तक, आने वाले कल तक इंतजार करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को जानने के लिए। टैप्लो कहता है, यस सर, हाँ सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? फ्रैंक कहते हैं कि कल्पना करो यदि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहा तो तुम क्या करोगे? टैप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स। टेप्लो कहता है, तो सर मैं निश्चित रूप से साइंस लूँगा। फ्रैंक, सैडली, दुखी होते हुए, यस, अच्छा, हाँ, वेल ऑल वी गेट ऑल द स्लेकर, तो हमें सब जो हैं आलसी लोग मिलेंगे, आलसी स्टूडेंट्स मिलेंगे। टैप्लो, प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। टैप्लो विरोध करते हुए कहता है, सर मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा ही इच्छा है पढ़ने की, साइंस में मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। फ्रैंक, आर यू? I am not at least in the science I have to teach.
फ्रैंक कहते हैं नहीं, मेरा कोई लगाव नहीं है साइंस में, नॉट एट लीस्ट, कम से कम इन द साइंस, विज्ञान में तो नहीं है, आई हैव टू टीच, कि मुझे वो पढ़ाना है। टेप्लो वेल एनीवे सर, इट इज़ ए गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। टेप्लो कहता है अच्छा सर, ये एक जो है अच्छी एक्साइटिंग चीज़ है इस मग की तुलना में, मग मतलब कूड़ा करकट की तुलना में, एक किताब की ओर इशारा करते हुए। फ्रैंक कहते हैं व्हाट इज़ दिस मग, फ्रैंक कहते हैं कि ये मग मतलब कूड़ा करकट क्या है। टेप्लो कहता है एशिलस सर, द एगामेमनन। टेप्लो कहता है एशिलस, एशिलस एक महान लेखक थे और उनका एक बहुत बड़ा ड्रामा है, प्ले है एगामेमनन, उसकी ओर इशारा करते हुए। फ्रैंक कहता है एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगामेमनन इज मग। फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा मानना है कि एगामेमनन जो है एक कूड़ा करकट के बराबर है। टेप्लो कहता है वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मग। टेप्लो कहता है नहीं सर, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि जो प्ले है ये एक कूड़े के भांति है। एग्जैक्टली, आई सपोज इन ए वे इट्स रेदर ए गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ मर्डरिंग हिज हस्बैंड एंड ऑल दैट। टेप्लो कहता है एग्जैक्टली, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तरीके से ये एक अच्छा प्लॉट है, इसमें वास्तव में एक पत्नी अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है, हत्या कर रही है एंड ऑल दैट, और बाकी सब चीज़ें। आई ओनली मीन द वे इट इज़ टॉट टू अस, मैं केवल ऐसा कहता हूँ कि जिस तरीके से हमें पढ़ाई जाती है, जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, कि बहुत सारे इसमें ग्रीक शब्द हैं, स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, यदि आप उसको पढ़ने में कुछ गलती कर देते हैं, पढ़ने या लिखने में, तो आपको उसके बदले में 50 लाइन्स लिखने पड़ते हैं। तो फ्रैंक कहता है यू साउंड ए लिटिल बिटर टैप्लो, फ्रैंक यू साउंड ए लिटिल बिटर टैप्लो। फ्रैंक कहते हैं टैप्लो तुम तो काफ़ी गुस्से में लग रहे हो। टैप्लो आई एम रेदर सर, फ्रैंक टैप्ड इन ए। फ्रैंक कहते हैं कैप्लो टैप्लो क्या तुम्हें यहाँ पर रोका गया है पनिशमेंट के रूप में। टैप्लो कहता है नो सर, नहीं सर, मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। फ्रैंक कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फ्रैंक कहते हैं कि स्कूल के अंतिम दिन एक्स्ट्रा वर्क। टैप्लो यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू हैड थिंक you he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am, and look at the weather sir। टेप्लो कहता है यस सर, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। टेप्लो कहता है यदि सर मुझे यहाँ पर नहीं रोका गया होता, मैं यहाँ पर ना होता, तो मैं निश्चित रूप से गोल्फ खेल रहा होता। You had think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good। आप सोचते हैं कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा क्योंकि वो कल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, बट ओह नो, लेकिन नहीं, आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक, लेकिन मैंने पिछले दिनों, पिछले हफ्ते एक दिन मिस कर दिया था स्कूल में क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और सर मौसम देखिए कितना अच्छा है। फ्रैंक बैड लक, स्टिल there's one comfort, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work। फ्रैंक कहता है बैड लक, तुम्हारी किस्मत खराब है, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ ये भी है, यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, लेकिन एक बात निश्चित है कि तुम्हें कल जो है तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि तुमने यहाँ एक्स्ट्रा वर्क किया है। Taplo, well, I am not so sure, sir. That would be true of the ordinary masters, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. But those sort of rules don't apply to the croc, Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? टेप्लो कहता है सर इस मामले में मैं निश्चित नहीं हूँ। टेप्लो कहता है दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, ऑल राइट, ये बात अन्य अध्यापकों के लिए तो सही है। टेप्लो कहता है अन्य अध्यापकों की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि एक्स्ट्रा वर्क कराने के बाद भी वे स्टूडेंट को उसका रिजल्ट ना दें।
बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन इस तरह के नियम क्रॉकर हैरिस के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड। सर, मैंने पिछले पिछले दिन उनसे अपने रिजल्ट के देने के बारे में कहा था। क्या आप जानते हैं सर उन्होंने मुझसे क्या कहा? फ्रैंक, नो व्हाट? फ्रैंक कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहा उन्होंने। टैप्लो, इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, माई डियर टैप्लो, आई हैव given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir. I Sorry, sir. Have I gone too far? टैप्लो उन्हीं की भांति नकल करते हुए बोलते हुए कहता है कि मेरे प्रिय टैप्लो, आई हैव गिवन यू एक्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने कि तुम डिजर्व करते हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना कम ना ही ज़्यादा, निश्चित रूप से। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझे मार्क्स जो है कम दे दिए हैं, रेदर देन अप, ज़्यादा देने की तुलना में, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क करवाने के बाद भी। आई मीन, मैं ऐसा मानता हूँ। द मैंस हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? टैप्लो कहता है कि मेरा मानना है कि वह बहुत कठोर व्यक्ति हैं, वो इंसान नहीं है, और वह कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है बहुत तेज़ी से। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार? फिर टैप्लो कहता है मुझे माफ़ करें सर, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। फ्रैंक, यस, मच टू फार। फ्रैंक कहते हैं कि हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए। टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। टैप्लो कहता है मुझे माफ़ करें सर, मैंने अपना नियंत्रण खो दिया था। फ्रैंक, evidently he picks up a newspaper and opens it. टैप्लो, फ्रैंक कहते हैं कि हाँ, मुझे दिख रहा है कि तुम भावनाओं में बह गए थे, इसलिए कुछ तुम ज़्यादा ही बोल गए हो। तभी फ्रैंक जो है एक न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसको खोलते हैं और कहते हैं टैप्लो। टैप्लो कहता है यस सर, हाँ सर। फ्रैंक कहता है व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू? फ्रैंक कहते हैं कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था, रिपीट इट, उसे मुझे बताओ क्या कहा था उन्होंने। टैप्लो, imitating again, my dear टैप्लो, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. टैप्लो उनकी नकल उतारते हुए फिर बताता है कि मेरे प्रिय टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने के तुम लायक हो, ना ही कम और ना ही निश्चित रूप से ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। फ्रैंक, लुकिंग सिवियर, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एशिलस एंड बी क्वाइट। फ्रैंक अब थोड़ा गंभीर होकर टैप्लो से कहते हैं तुम उनकी तरह तो एक्टिंग नहीं करते हो। रीड योर नाइस एशिलस एंड बी क्वाइट, अपने एशिलस को अच्छे तरीके से पढ़ो और चुप रहो। टैप्लो, विद डिसलाइक एशिलस। टैप्लो टैप्लो विद डिसलाइक एशिलस। टैप्लो थोड़ा निराश होकर कहता है कि एशिलस। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू बी हियर, देखो कितने बजे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ होने के लिए कहा था। टैप्लो, 6:30 सर। टैप्लो कहता 6:30 सर। फ्रैंक, वेल ही इज 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। फ्रैंक कहते हैं अच्छा, 10 minutes लेट, 10 मिनट की देरी हुई है, वाई डोंट यू कट, क्यों ना तुम यहाँ से जो है चले जाओ और बंक कर लो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और तुम इतनी देर के लिए गोल्फ खेल सकते हो। फ्रैंक, ही इज़ 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। फ्रैंक कहते हैं वेल 10 मिनट के लिए तुम यहाँ से चले जा सकते हो, बंक मार सकते हो, और उतनी देर के लिए तुम गोल्फ खेल सकते हो स्कूल बंद होने से पहले। टैप्लो, रियली शॉक। टैप्लो बहुत शॉक हो जाता है। ओह नो, आई कुडेंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडेंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हेयर, गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, he had probably followed me home or something. टैप्लो शौक होके बोलता है नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ से बंक नहीं मार सकता हूँ। कट द क्रॉक्स,
और वो भी सर क्रॉकर हैरिस सर के क्लास को छोड़कर मैं बैंक नहीं मार सकता हूँ। आई शुडेंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हेयर। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी भी यहाँ पे किया गया है किसी के द्वारा, जब से क्रॉकर हैरिस सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ईश्वर जानता है कि ऐसा करने के बाद क्या होगा। यदि मैं ऐसा कर देता हूँ, ही वुड प्रोबेबली, शायद वो मुझे घर तक फॉलो करें या और कुछ करें। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई इनवे हिम the effect he seems to have on you boys in the form you all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? फ्रैंक कहते हैं, मुझे यह मानना पड़ेगा कि मुझे क्रॉकर हैरिस से जलन हो रही है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम बच्चों पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण को बनाए रखा है, जिस तरह से मैंने भी नहीं बनाया। मेरा तो कोई नियंत्रण ही नहीं है तुम जैसे बच्चों पर। मुझे लगता है तुम सब अपनी मृत्यु तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरते रहोगे। आखिर वे करते ही क्या हैं? क्या वे तुम सबको मारते हैं या और कुछ करते हैं? टैप लो, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। टैपलो कहता है, नहीं नहीं, वह एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मतलब है जो दूसरों को तकलीफ देकर अपना मनोरंजन करता है, उसको सुख प्राप्त होता है दूसरों को तकलीफ देकर। टैपलो कहता है, नहीं नहीं, वह सर सैडिस्ट नहीं है, वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं दूसरे टीचर्स की भांति। फ्रैंक, आई बेग योर पैर्डन। टैपलो, ए सैडिस्ट सर, ही सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। फ्रैंक कहता है, आई बेग यू पैर्डन, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। टैपलो कहता है, ए सैडिस्ट सर, वो एक सैडिस्ट नहीं है सर, इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सैडिस्ट वह है जो दूसरों को दंड देकर उससे सुख प्राप्त करता है। फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। फ्रैंक कहते हैं, सच में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ तुमने अन्य मास्टर्स टीचर्स के बारे में कुछ और कहा। टैपलो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वुडेंट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स think we boys don't understand a thing, but sir, you are different, you are young, well, comparatively anyway, and you are science, you must know what sadism is. टैपलो कहता है, हाँ हाँ सर, मैंने अभी अन्य टीचरों का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो सैडिस्ट हैं, जो दूसरे बच्चों को मारकर उन्हें दंड देकर अपना मनोरंजन करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। टैपलो कहता है, मैं उन टीचरों का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन आप भी उनको जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूँ कि वे कौन टीचर हैं जो दूसरों को सजा देकर, कष्ट देकर अपना मनोरंजन करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मास्टर ये मानते हैं कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप कुछ अलग हैं अन्य से। यू आर यंग, आप जवान हैं, वेल, कंपेरेटिवली एनीवे, अन्य की तुलना में, एंड यू आर साइंस, और आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आप साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, और आपको पता होना चाहिए कि सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक, आफ्टर ए पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आर अवर स्कूल्स कमिंग टू। फ्रैंक कहता है थोड़ी देर पॉज लेने के बाद, ईश्वर जानता है कि हमारे स्कूलों को क्या हो रहा है। टैपलो, एनीवे, द क्लॉक इजंट ए सैडिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही वुडेंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, बट ही हैजंट, ही इज ऑल shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. टपलो कहता है, जो भी हो, लेकिन कॉकर हैरिस सर जो हैं वो एक सैडिस्ट नहीं है, मतलब वो दूसरों को कष्ट देकर अपना मनोरंजन या सुख नहीं प्राप्त करते हैं। मेरा भी यही कहना है कि वे नहीं हैं। वो कहता है, अगर वो एक सैडिस्ट होते तो भी वो इतने डरावने नहीं होते, क्योंकि वो अगर एक सैडिस्ट होते तो कम से कम इतना तो पता चलता कि उनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, बट ही हैजेंट, लेकिन उनके अंदर नहीं है। ही इज ऑल शिवेल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, लेकिन वह
मुरझाए हुए से रहते हैं अंदर से, एक नट की भांति। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल, और ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि वे दूसरे लोगों से नफरत करते हैं जो उनके जैसे हैं। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक्ड। ठीक है, ये मजाकिया लगता है कि आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं ऐसे किसी अन्य मास्टर को नहीं जानता जो पसंद नहीं करता है उनके जैसा होना, कि जिसको लाइक करना किया जाए, जिसको जिसको पसंद होने से नफरत हो कि लोग उसको पसंद करें। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजेंट यूज दैट फॉर हिज ऑन पर्पसेस। फ्रैंक कहते हैं, मुझे किसी भी ऐसे विद्यार्थी के बारे में नहीं पता है जो उनके इस उद्देश्य का फायदा ना उठाता हो। टैप्लो कहता है, वेल इट्स ए नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। टैप्लो कहता है, सर ये तो प्राकृतिक है, लेकिन क्रॉकर हैरिस सर के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। फ्रैंक कहते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम, आई कांट help it, and sometime I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. टेप्लो कहता है, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट एवरीथिंग। टेप्लो कहता है, सबसे मजाक की बात तो यह है, इसके अलावा भी हम उनको पसंद करते हैं। आई कांट हेल्प इट, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। एंड समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी मुझे लगता है कि वह ये सब देख लेते हैं। एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम इवन मोर, आई थिंक ही सीज इट, और मुझे लगता है कभी कभी उन्हें इस विषय में पता भी चल जाता है कि हम उनसे लगाव करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और ये सब देखकर वे और ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग। फ्रैंक कहते हैं, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग। फ्रैंक कहते हैं, मुझे लगता है आप तुम तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके विषय में बोल रहे हो। टैप्लो, नो सर, आई एम नॉट। इन form of the other day he made one of his classical jokes. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still I knew he had meant it as funny, so I laughed out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now. You laugh, sir. Frank laughs. टैप्लो कहता है, नहीं सर, मैं उनके विषय में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ। एक दिन क्लास में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जोक सुनाया था, और कोई भी बच्चा उनके जोक को सुनने के बाद उस पर हंसा नहीं, क्योंकि किसी भी बच्चे के समझ में उनका जोक नहीं आया, और मुझे भी उनका जोक समझ में नहीं आया। टैप्लो कहता है, लेकिन मुझे ये पता था कि उनको ये जोक जो है बहुत ही पसंद का लग रहा था, बहुत मजाकिया लग रहा था, इसलिए मैंने भी उनके जोक को सुनने के बाद थोड़ा सा हंस दिया, थोड़ी सी इज्जत देने के लिए, क्योंकि वो मेरे टीचर थे, इसलिए मैं उनका जोक समझ में आने ना आने के बावजूद भी हंस दिया, और मुझे उन पर तरस आ रहा था कि उन्होंने इतना घटिया बेकार सा जोक सुनाया था। टैप्लो कहता है, मुझे अब उस जोक याद नहीं है कि उन्होंने वो क्या जोक सुनाया था, लेकिन सर आप मान लीजिए कि अगर मैं आपको अभी वही जोक सुनाऊं तो आप भी जो है हंस पड़ेंगे। फ्रैंक हंसते हैं। टैप्लो, इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लेटिन हैज मेड, सिंस यू सो readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब टेप्लो फिर से क्रॉकर हैरिस सर की नकल करते हुए बोलता है। वो कहते हैं कि टेप्लो, तुम मेरे छोटे से जोक पर हंसे हो, मैंने ये देखा, मैंने ये नोटिस किया। वो कहते हैं कि टैप्लो, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम मेरे जोक को सुनकर हंसे, इसका मतलब है कि तुम्हारा लेटिन भाषा का जो
ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ गया। मेरा जोक लैटिन भाषा में था। वे कहते हैं कि तुमने वह जोक समझ लिया जो बाकी के क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी नहीं समझ पाए। वे कहते हैं कि चलो, अब तुमने मेरा जोक समझ लिया जो लैटिन भाषा में था, अन्य बच्चों को समझ में नहीं आया, तो अब अच्छे बच्चे होने के नाते तुम मेरे उस जोक को पूरे क्लास में बैठे विद्यार्थियों को समझाओ, एक्सप्लेन करो, ताकि क्लास के अन्य विद्यार्थी भी उस जोक का मजा उठा पाएं। उनको भी तुम समझाओ, ताकि क्लास के अन्य बच्चों को भी उस जोक को सुनने के बाद थोड़ी खुशी मिले। द डोर upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. She is wearing a cape and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Tableau and Frank. It is a few seconds before they notice her. तभी अचानक से एक दरवाज़ा दाईं ओर से खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो इंटर होती हैं, प्रवेश करती हैं। मिली क्रॉकर हैरिस कौन है? वो क्रॉकर हैरिस सर की वाइफ हैं। शी इज़ ए थिन वुमन इन हर लेट 30s। वो एक पतली महिला हैं जो लेट 30s में, 30 वर्ष की आयु के करीब की हैं वो। शी इज़ ए थिन वुमन इन हर लेट 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmaster's wife। वो एक पतली दुबली महिला है जो 30 वर्ष से अधिक आयु की हैं, मतलब 35 से 40 से पहले की आयु की हैं, मतलब rather more smartly dressed than the general run of schoolmaster's wife। अन्य स्कूल मास्टर्स की पत्नियों की तुलना में वो थोड़ी ज़्यादा ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने अपनी ड्रेस पहनी हुई है। शी इज़ वेयरिंग ए केप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट। उन्होंने बिना बाहों वाला कपड़ा पहना हुआ है और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग। वो दरवाज़ा बंद करती हैं और स्क्रीन को देखते हुए वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। टैप्लो और फ्रैंक, इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। She closes the door and then stands by the screen watching Tableau and Frank. It is a few seconds before they notice her। वो आते आते दरवाजे को बंद कर देती हैं और कुछ सेकंड पर्दे के पास जाके खड़ी हो जाती हैं। टैप्लो और फ्रैंक जो हैं उसको कुछ सेकंड्स के बाद देख लेते हैं। फ्रैंक, कम along। टैप्लो मूव स्लोली above the desk। Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself। Tell the others। He breaks off suddenly, noticing Millie। Oh Lord। फ्रैंक कहते हैं, चलो टैप्लो आओ, डेस्क पर आओ, इतने सेल्फिश मत बनो कि वो जोक तुम अपने पास मत रखो। टेल द अदर्स। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जो तुम्हें जोक सुनाया था वो दूसरों को भी सुनाओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, नोटिसिंग मिली। ओह लॉर्ड। तभी अचानक से वे रुक जाते हैं मिली को देखने के बाद। ओह लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स infinitely relieved at seeing मिली। तभी फ्रैंक अचानक से बहुत तेज़ी से घूम जाते हैं और अपने आप को पाते हैं कि चलो इस बच्चे से छुटकारा मिला मिली को देखने के बाद। फ्रैंक, ओह हेलो। मिली, विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। फ्रैंक कहते हैं हेलो। मिली इसका उत्तर देती हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के, हेलो। शी कम्स डाउन द साइड बोर्ड। वे साइड बोर्ड के पास आती हैं और अपनी बास्केट को वहाँ पर नीचे रख देती हैं। टैप लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग frantically, do you think she heard? टैप्लो फ्रैंक के पास आकर थोड़ा हल्की आवाज़ में बुदबुदाकर बोलता है कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली होगी? उन्होंने सुन लिया है। फ्रैंक शेक्स हिज हेड comfortingly। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द
hall stand? I think she did. She was standing there quite a time. फ्रैंक सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ शायद उन्होंने सुन लिया होगा। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली अपनी कैप को उतारती हैं और हॉल स्टैंड पर टांग देती हैं। आई थिंक शी डिड, मुझे लगता है कि हाँ उसने सुन लिया होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम, वे बहुत देर से वहाँ खड़ी हुई थी। टैप लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। फ्रैंक, नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। टैपलो कहता है, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, यदि उन्होंने सुन लिया है, यदि वो उनको बता देंगे कॉकर हैरिस सर को, देयर गोज माई रिमूव, तो मेरे रिजल्ट का क्या होगा। फ्रैंक, नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। फ्रैंक कहता है, बकवास। वह फायर प्लेस की तरफ जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली अपनी बास्केट को साइड बोर्ड से उठाती हैं और उसको टेबल पर रख देती हैं। मिली टू टैपलो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टैपलो से कहती है, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। टैपलो, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, एरियस। टैपलो लेफ्ट टेबल की तरफ जाता है, कहता हाँ। मिली, ही इज एट द बर्शर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, इफ आई वर यू आई हैड गो। मिली टू टैपलो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टैपलो से कहती हैं, क्या तुम मेरे पति का इंतजार कर रहे हो। टैपलो, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस। टैपलो कहता हाँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मिली, ही इज एट द बर्सार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, इफ आई वर यू आई वुड गो। मिली कहती हैं कि वो बरसार के पास गए हुए हैं। बरसार वो हैं जो स्कूल को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें आने में कुछ समय हो सकता है, देर हो सकती है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो मैं इंतजार करने के बजाय चली जाती। टैपलो, डाउटफुली, he said most particularly I was to come। टैपलो थोड़ा डाउटफुली कहता है, he said most particularly I was to come, उन्हें कहा था कि मुझे आना ही है। मिली, well why don't you run away from for a quarter of an hour and come back। she unpacked something from the basket। मिली टैपलो से कहती हैं, क्यों ना तुम 15 मिनट के लिए यहाँ से चले जाओ और फिर वापस आ जाना। वे अपने झोले से कुछ सामान निकालने लगती हैं अपनी बास्केट से। टैपलो, सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी। टैपलो कहता है, कल्पना कीजिए यदि वो मेरे आने से पहले यहाँ आ गए तो। मिली, स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। आई टेल यू वॉट, यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। मिली हंसते हुए कहती हैं, यदि वो तुम्हारे आने से पहले यहाँ आ गए तो सारा आरोप मैं अपने ऊपर ले लूँगी, दोष अपने ऊपर ले लूँगी। मिली झोले से एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकालती हैं। मिली कहती हैं, तुम एक काम कर सकते हो, ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ केमिस्ट के पास और वहाँ से ये दवाइयाँ ले आओ। टैपलो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड द डोर अपराइट। वो कहता है, ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस। वह दरवाजे की ओर अपराइट सीधे जाता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये स्टोरी जो है ख़त्म होती है। टैपलो वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर दरवाजे की ओर जाता है सीधे, और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर जो है ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और आगे भी सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश के बचे हुए चैप्टर्स को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।